नमस्कार। दूरदर्शन पर प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। एक YouTube चैनल ओके टेस्टेड के एंकर्स ने एक बार फिर से दफ्तर में जाकर शूट का कार्यक्रम प्रारंभ किया। हेलो, तो आज का क्विज है फाइनली अ क्विज यार। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो आज का क्विज है, डिड द न्यूज एंकर से दिस और डिड वी मेक दिस अप। अगर कोई भी आज के क्विज में सेंसिबल बात होगी तो डेफिनेटली मेकअप की होगी। आई कंसिडर माई सेल्फ अ न्यूज़ गीक इन अ वे, बट अभी जो कन्वेंशनल न्यूज़ सोर्सेज है ना, काफ़ी ट्रस्टवर्दी नहीं रहे यार। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि वेयर टू गेट माई न्यूज़ फ्रॉम। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कहीं बीच में आता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से मैंने वो न्यूज़ देखी और सुनी कैसे, मैं अगले अपने कमरे में भी होता था तभी वो न्यूज़ सुनाई दे जाती थी। हम पहुंच चुके हैं रिया चक्रवर्ती के घर के सामने और रिया चक्रवर्ती निकल रही है, उन्होंने दाल चावल खाया है। तो ये मेरे को सुनाई दे जाता था और मैं केयर ना भी करता था, लेकिन तभी मेरे को पता चल जाता था। तो हाँ, आई एम इन द मिडल। मैं न्यूज़ गीक भी हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया। ना तो मैं उन लोगों में से हूँ जो न्यूज़ चैनल को बिल्कुल नकारा साबित कर देते हैं कि नहीं सब झूठ है, कुछ सच नहीं है, नहीं देखूंगा। ना ही मैं उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ अपनी सारी न्यूज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक से लेते हैं। What is the stupidest thing I heard by a news channel? I think recently it's not stupid, it was funny for content, but it's like drugs दो, मुझे drugs दो, मुझे MDMA दो, मुझे LSD दो, ये सब। और अभी हाल ही में एक आया एक अंकल, वो कहता है अरे बोलने तो दो मुझे। Let's go, this is interesting, come on. You are my onion for tonight. Watch me chop you, peel you and then fry you. मेरे दिमाग में सामने ही चेहरा आ रहा है, किसने ये बोला होगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये it seems like a Kanishk has written this actually. I feel like this is a Kanishk thing. It doesn't sound like a news headline. This sound like a very, raunchy, काफी cocky. न्यूज़ एंकर ने बोला ना, मुझे लगता है ये न्यूज़ एंकर ने बोला होगा, बिकॉज इट्स टू रिडिकुलस टू बी मेड अप। चलो लेट्स से इट्स रियल। I think this has been made up by our team. But usually what happens is what I think is made up by the team is actually real news. So I'm going to do Akshay Kumar this shit. And let's say it is real news anchor actually said this. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, ऐसा ये हेडलाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। कितनी बेकार नहीं हुआ हम लोग, लेकिन मेरी कहाँ चलती है, न्यूज़ की चलती है भाई। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सही है, ट्रू है। ऐसा हुआ होगा, बोला होगा किसी ने। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ कि आप आतंकवादी हैं। मेरा बस चलता तो लफ्जों से गोली मार देता मैं। इका अमीश भैया बोले थे का? ये यार, ये मैंने सुना सा लग रहा है, ये एग्जिस्ट करती है। ये किसी पैनलिस्ट ने बोला है या सिर्फ न्यूज़ एंकर की बात हो रही है? I mean, I've grown up in a time where journalism was a very for information and objective, trying to be objective. Doesn't matter who the person is, you're going to talk about them in that way. You're going to be objective about it. But आजकल it's gone all over the place, and that's why people talk like this. And I think I might have seen this clip also. Yeah, I think this is true as well. बोला है, आई थिंक। तो ये ट्रू है। Real. I don't know whether I should feel happy about giving right answers in this quiz. Maybe I can be happy that I am that much updated कि मुझे सब पता रहता है कब कौन कहाँ क्या बोल रहा है। आपके आने या ना आने से टीआरपी नहीं बढ़ती है। आपको जाना है, चले जाइए। हाँ, उनको टीआरपी से ही फर्क पड़ता है, इसीलिए इफ दैट पर्सन कैन नॉट अफेक्ट टीआरपी इन एनी वे, ही कैन फक ऑफ। हाँ, ये तो डेली होता होगा। ये रोहित सरदाना बोल सकते हैं। लग रहा है रोहित सरदाना ऐसे बोलता है। This is to for sure a journalist has said 100%. Dude, this is so sad. I really don't want to be winning this quiz by saying all the sad things that our journalists are doing sometimes. But ये एक example है, एक बड़े से news channel पे somebody came and he was saying, yes, while we are talking about this case, I would also like to say that the GDP has hit an all-time low kind of scene. And then it was like, mata. ये बोला है, ये डेफिनेटली रोहित सरदाना ने बोला होगा। हाँ, दिस इज रियल। बोला होगा, आयस बोला होगा। तो ये है भाई, एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू है। तो हाँ, unfortunately, I think this has definitely been said by a journalist. And अगर आप लोग कहते हो कि नहीं बोला गया है, I will get you a clip and show you that it's been said. कैसा क्विज है, मतलब मुझे खुशी नहीं हो रही है। सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं बैठे हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये तो हर डिबेट में होता है। They'll do whatever the viewers are watching. This I'm not going to, I don't remember the context of it.
But I think this is also a side way to approach something. मतलब unless you have an agenda and all, but this is a nice way to ask a question. ये मुझे बिल्कुल लगता है जैसे रूबिका लियाकत ने बोला होगा, सो दिस इज रियल। बोला होगा यार, बोला होगा, कुछ भी रॉन्ग है इसमें। साउंड्स लाइक रोहित सरदाना, तो आई गेस हाँ ये ट्रू है। But yes, I think that this has also been said by a journalist at some point. Anjana Om Kashya, Omodi Om Kashya. और अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये वीडियो कहाँ जा रहा है और हमारा मीडिया कहाँ जा रहा है। आपको मैं अंग्रेजी में बोलने के लिए बोलूं तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। Irony died a million deaths. ये शायद मैंने सुना है यार, मुझे ये नहीं पता कि कौन से एंकर ने बोला होगा, किसी का चेहरा भी एकदम पॉप अप होके मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अमीश भाई ने बोला होगा ये। ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि इतनी बेइज्जती कर दी? हाँ बोला होगा यार, बोला, कुछ भी बोलते हैं यार, लाइक यू कैन। अभी तुम मुझे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ भी बोलोगे ना कि किस एंकर ने बोला, आई विल प्रॉब्ली गो विद बोला होगा। बट आई थिंक दिस इज रियल। This is actually true and मेरे को लगता है that I don't know what to say or do. मेरे को लगता है that someone has definitely said something like this. Yes, that the answer is yes. This has definitely been said by a news anchor. अंग्रेजी से किसी का इंटेलिजेंस नहीं जज किया जाता, लेकिन उन्होंने बोला है ये अपने हेडलाइन में, अब बोला है किसी को ये बात अगर, तो काफ़ी पता नहीं ऐसे कौन सी सिचुएशन में थे, क्या विनाशकाल विपरीत बुद्धि चल रही थी कि ऐसे मुंह से चीज़ें निकल गई। तो हाँ, ये ऑब्वियसली ये ट्रू है और ये गलत है। अमन चोपड़ा, ये अमन चोपड़ा कौन है? ये कौन से चैनल पे आता है? मैंने तो अमन चोपड़ा का नाम पहली बार सुना है। ए अमन चोपड़ा, मुझे देखना है तेरा थोपड़ा, दिखा दो। Look at the weather forecast. The Sensex and the Nifty actually have been very volatile in the last 3 days. ये काफी सेंसिबल सी बात लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने नहीं बोला होगा ये, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट वे टू से कि सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि ये किसी ने नहीं बोला। शेयर मार्केट गिरेगी में भारी बारिश हो रही है। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस। Correlating weather and looking at the market का weather. तो हाँ, मतलब I don't know if someone has said this, but it makes sense if someone said this. I'm going to say yes, I think a journalist might have said this because it makes sense. It's the only statement that kind of makes sense. तो इसमें मुझे कुछ बुरा लग नहीं रहा, मतलब ऐसी कोई सरकास्टिक उन्होंने बोला होगा, तो आई गेस ये भी ट्रू है। बट कंसिडरिंग मुझे लग रहा है दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट, तो ये भी किसी ने बोला होगा। सो यस, बोला होगा यार, लोग पागल हैं। मतलब इतना तेजी से न्यूज़, किसी को अगर 24 घंटे न्यूज़ बकना हो लाइव टीवी पे, तो कभी तो स्लिप करेगा बंदा। सी इस सवाल में आई जस्ट प्लेड स्मार्ट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी गड़बड़ लगा नहीं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट थी, जैसे मुझे उस स्टेटमेंट में भी कुछ गलत नहीं लगा कि आपको जाना है तो आप चले जाइए, यहाँ टीआरपी आपसे नहीं बनती। मेरा फेवरेट रीसेंट इंसिडेंट रहा है जो मतलब नेशनल टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे, वो भी मैंने सोचा नहीं था कोई ओपनली ड्रग्स मांग रहा होगा, which was amazing. My favorite one was the last one because it actually just made sense. ओह, अगर मैं न्यूज़ एंकर होता तो मैं डेफिनेटली बॉलीवुड की बातें करता यार। मैं एकदम मसाले वाली बातें एकदम मज़े में कर लेता हूँ ना। अगर मैं एंकर होता तो मैं सास बहू और साजिश को कवर करता। देखिए 7 बजे कौन था रसोड़े में। यार मैं इंडियन मीडिया से ज़्यादा इंडियन जनता को एडवाइस दूंगा, बिकॉज आई सी कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया के ऊपर ना लोग न्यूज़ ऐसे धड़ल्ले से शेयर करते हैं ना, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि न्यूज़ चैनल पे दिखाई है तो फेक न्यूज़ होगी। असली वो है जो मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बताई है, इसीलिए वो बिना न्यूज़ को फैक्ट चेक किए उसे शेयर कर देते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिया ने अपनी फ्रीडम का भी गलत इस्तेमाल किया है। अगर उनको वो अलाउड है किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं 24 घंटे, अच्छी बात है, डेडिकेटेड हैं सब लोग रिपोर्टर, लेकिन कुछ चीज़ें ओवर हो जाती हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए ओके टेस्टेड। अगर मैंने ये नहीं बताया कि ऐप डाउनलोड करनी है तो मेरी तनख्वाह में से 30 रुपए कट जाएंगे, ठीक है? तो ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ओके बाय।